एक अनकंफर्टेबल सवाल। आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा फ्रीडम होने के बाद, इतनी चॉइसेस होने के बाद लोग पहले से ज़्यादा कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्यों हम हमेशा कहते रहते हैं कि आई डू नॉट नो व्हाट डू आई वांट, और आई एम नॉट सैटिस्फाइड, और आई एम स्टक? व्हाई? बिकॉज आप थक गए हो, काम से नहीं, डिसीजन मेकिंग से। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि ज़्यादा ऑप्शंस मतलब ज़्यादा फ्रीडम, एंड ज़्यादा फ्रीडम मतलब मोर हैप्पीनेस। बट साइकोलॉजी सेज समथिंग एल्स। साइकोलॉजिस्ट बेरी शॉर्ट्स ने अपने बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में बताया है कि जब ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं तो हैप्पीनेस कम हो जाती है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। जब ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं हम आसानी से डिसाइड कर लेते हैं, और जब ऑप्शंस बढ़ जाते हैं दिमाग में सवालों की लाइन लग जाती है। What if I regret this? What if there is something better? What if I choose wrong? और धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग एक सिंपल स्टेप नहीं रहता बल्कि मेंटल बर्डन बन जाता है। सोचिए, अगर फोन लेना हो तो हजारों ऑप्शंस हैं, करियर चुनना हो तो एंडलेस पाथ्स, और पार्टनर की बात आए तो पूछो मत, डेटिंग एप्स पे लेफ्ट और राइट स्वाइप ही करते रह जाओ। हर जगह एक साइलेंट प्रेशर होता है कि चॉइस राइट होनी चाहिए, गलत चॉइस नहीं बना सकते। बट सच तो ये है कि परफेक्ट चॉइस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यहाँ एक डार्क ट्रूथ है, ज़्यादा चॉइसेस हमें पावरफुल नहीं बनाते बल्कि हमें डरा देते हैं। डर कमिटमेंट से, सेटलिंग से, परमानेंस से। बिकॉज जब आप एक चॉइस बना लेते हो तो बाकी के ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली लूज कर देते हो। और ह्यूमन माइंड लॉस को गेन से ज़्यादा स्ट्रांगली फील करता है। इसलिए डिसाइड करने के बाद भी हमारा दिमाग हमसे क्वेश्चन करता है कि कहीं हमने गलत चॉइस तो नहीं ले ली। और इसे कहते हैं पोस्ट डिसीजन रिग्रेट। और रिग्रेट सेटिस्फैक्शन को ख़त्म कर देता है। आज जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को ही अपनी चॉइस बना लेते हैं। आई एम माई करियर, आई एम माई रिलेशनशिप, आई एम माई लाइफ स्टाइल। तो जब हमें अपनी चॉइस गलत लगती है तो हम खुद को ही गलत लगने लगते हैं। रियल हैप्पीनेस परफेक्ट ऑप्शन से नहीं आती बल्कि चॉइस को एक्सेप्ट करने से आती है। बेरी शॉर्ट्स कहते हैं कि जनरली जो लोग खुश रहते हैं वो बेस्ट ऑप्शन नहीं चूज करते बल्कि वो सोचते हैं इज दिस गुड इनफ, और फिर उसी को मीनिंगफुल बना देते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड फील करते हो तो आप वीक या अबनॉर्मल नहीं हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जो अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज के बीच फंस गया है। बिकॉज हमें इनफाइनाइट चॉइसेस के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। हम बने हैं सिंप्लिसिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए। तो अगली बार अगर कंफ्यूजन आए तो प्लीज आस्क योरसेल्फ, इज दिस गुड इनफ फॉर मी राइट नाउ? एंड इफ द आंसर इज यस, देन प्लीज स्टॉप सर्चिंग, स्टॉप थिंकिंग, जस्ट स्टार्ट लिविंग। बिकॉज कभी कभी लेस ऑप्शन मीन्स मोर पीस। कमेंट में बताओ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किस एरिया में है, रिलेशनशिप, career या life direction. And if you want to watch some more videos like this, please subscribe to my channel.